भगवान के 4 महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। ये चारों ऐसे हैं कि जब इंसान को जरा भी अवकाश मिल जाए तो ये 4 में से एक का लाभ जीवन में उठा लेना चाहिए। 4 में से कोई ना कोई लाभ आप शायद रोज उठा सकते हैं। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों दिव्य है और ये चारों का आधार जैसे ही मौका मिल जाए नाम जप कर लेना चाहिए। जैसे मौका मिल जाए भगवान के रूप का दर्शन, ध्यान, श्रृंगार मौका मिले कर लेना चाहिए। जब मौका मिल जाए तो भगवान की लीलाओं की चर्चा कर लेनी चाहिए और जब अवसर मिल जाए तो भगवान के धामों में यात्रा कर लेनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर चारों उपलब्ध हो गया है, चारों उपलब्ध है। यहाँ आप लोगों को भोजन नहीं पकाना है, बर्तन नहीं मांजना है, कोई काम नहीं है। आपका अपना काम थोड़ा आप जल्दी जल्दी निपटा लो तो आप भजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। कम से कम तीर्थ की कथाओं में थोड़ा ऐसा मन बना लेना चाहिए कि इतने 1000 जप यहाँ पर करना है, इतने लाख जप करना है या फिर इतना पाठ करना है। जिस प्रकार से आप गान कर सको, जप कर सको, तीर्थ कथा में कोई इस प्रकार का छोटा सा एक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। भगवान के नाम का यहां आपको जितना अवकाश है उतना कहीं भी नहीं है। घर में इतना अवकाश आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको इतने सारे लोग 500-600 मिल गए हैं तो फिर इसी में आप लगे रहोगे, अपनी कथा सुनाने में, उनकी कथा सुनने में, तो फिर समय उसी में लग जाएगा। बहुत लोग मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से परिचय हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन वो लाभ नहीं है। लाभ तो इसी से है कि परमात्मा से हमारा संपर्क हो जाए, लाभ उसी से है। तो यहां पर नाम के लिए आपके पास अवकाश है, चाहे गिनती पूर्वक करो, चाहे बिना गिनती किए करो, चाहे माला हाथ में माला लेकर के करो, चाहे बिना माला के करो। जिस प्रकार से आपका मन तैयार हो भगवान का नाम लेने के लिए, जिस प्रकार से तैयार हो, ये न सोचो कि इससे क्या लाभ होगा। इससे लाभ कुछ नहीं होता है, लेकिन नुकसान से बचने का उपाय होता है। हानि से बचने का यह उपाय है। इसलिए भगवान के नाम का, भगवान के रूप के दर्शन का, क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं करोगे तो आंखों से कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। मनुष्य को फंसाने वाली महत्वपूर्ण 2 वस्तु है, नाम और रूप। फंसाता कौन है? नाम और रूप ही फंसाते हैं। और भगवान के नाम और रूप में लग जाओगे तो नाम और रूप से बच जाओगे। जिस चाबी से ताला लगता है उसी से खुलता है, यही बात है। नाम रूप ही फंसाते हैं और नाम रूप ही आपको, यदि आपका मन फंसा हुआ है तो नाम रूप ही आपको उससे बाहर कर देता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में, श्री रामचरितमानस में और हमारे सभी महापुरुषों के जीवन में देखो, उनको जब थोड़ा भी मौका मिल जाए भगवान के नाम की महिमा सुनाने का, भगवान के रूप की प्रशंसा करने का, तो वो भरपूर करने लगते हैं।